प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2 वर्कशीट, क्योंकि आज है मंडे। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, हिंदी और ईवीएस। तो सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक ओपन कर लेंगे पहले, क्योंकि हमारी पहली कार्यपत्रिका है हिंदी की। सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे। क्लास के साथ आपको लिखना है अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। तो इससे पहले हम वर्कशीट स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन शो हो जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक की सारी वर्कशीट समय पर प्राप्त हो सकें। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जैसे मीठा मीठा, ठीक है, जोड़े में बोले जाते हैं जो एक साथ 2 बार, वैसे ही हमें शब्द ढूंढने हैं। पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। बाकी दोनों भाई आगे चल पड़े। आगे चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। तो हमने अनुच्छेद पूरा पढ़ लिया। हमने यहाँ पर मैंने पढ़ते वक्त उन शब्दों पर जोर दिया जो एक जैसे थे, ठीक है, यानी कि जो जोड़े में थे। तो हमें उन पर सर्कल करना है। तो कोई भी क्रेयॉन आप यूज़ कर सकते हैं। पहले नोटबुक में आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद ये काम कर पाएंगे। आप पेन से भी कर सकते हैं, किसी और कलर के पेन से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सुबह सुबह, गरम गरम, और सेकंड लाइन में था ठंडी ठंडी। नेक्स्ट में है मीठा मीठा, और लास्ट लाइन में भी कुछ था, ये रहा चलते चलते और एक एक, ठीक है। तो मैंने सभी शब्दों पर जो जोड़े में थे उन पर गोला लगा दिया है। आप चाहें तो गोला लगाने के बाद इन्हें अपनी नोटबुक में नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। पहला है, उनके पास रहने के लिए कोई गृह नहीं था। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गृह हैं, लेकिन कौन सा वाला र यहाँ पर सही है रहने वाले घर की, तो वो होता है ये, ठीक है। ये वाला होता है ग्रह, जो आसमान में होते हैं प्लैनेट, वो। तीनों भाई वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ गए। तो वृक्ष हम बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, ये पेड़, ठीक है। सोहन को सर्प ने डंक मार दिया। ये सर्प है, ये सर्प बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्प पहले वाला है। मैं दौड़ में प्रथम स्थान पर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रथम। थर्ड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। उन पर सही का निशान लगाइए। पहला है, बड़े भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया था। सबसे पहले जो बड़ा भाई रुका उसको कौन सा पेड़ पसंद आया था, नारियल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ या केले का पेड़। उनको पसंद आया था आम का पेड़, तो यहाँ पर आ जाएगा आम का पेड़, ठीक है। फिर है, किस फल की जटाओं को काटकर मोटी डोरी, रस्सी व चटाई बनाई जाती है। किसकी जटाएं होती हैं, आम की, लीची, नारियल या पपीता जटाएं होती हैं नारियल की। हम पढ़ चुके हैं इसी पाठ में, तो नारियल। फोर्थ है, नीचे दिए गए वृक्षों के चित्रों को ध्यान से देखिए और उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। यह है नारियल का, आम और यह है केला, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे नारियल
आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। नारियल का पेड़, ये है आम का पेड़, और ये है केले का पेड़। ठीक है। घर में प्रयोग होने वाली ऐसी किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। कौन सी हैं? देखिए, मेज़ कुर्सी जो बने हैं वो लकड़ी से बने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लकड़ी। ठीक, आप कुर्सी भी लिख सकते हैं क्योंकि लेकिन हमें लकड़ी प्राप्त होती है। और औषधि जो हम खाते हैं, दवाइयाँ जो बनती हैं, वो भी बहुत सारी औषधियाँ जो होती हैं वो पेड़ों से बनती हैं, घरों में होती हैं, किसी न किसी चीज़ में प्रयोग में लाई जाती हैं। और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल भी सबके घर में होते हैं जो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। सब्जियाँ हमें पेड़ों से और पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये भी सबके घर में हो सकती हैं। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है? और कोई एक और वस्तु देख लीजिए आप जो आपके घर में हो। कागज़, ये भी पेड़ से बनता है। ठीक है, तो कॉपी किताब जो भी होती है वो सब कॉपी लिख सकते हो आप, इसकी जगह अपनी किताब लिख सकते हो। तो मैं किताब लिख देती हूँ क्योंकि वस्तु पूछा है जो आपके घर में अवेलेबल है। तो किताब जो हमें पेड़ों के से काट कर कागज़ बनता है और फिर उसी से हमें किताब बनाकर बेची जाती है। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हैं। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि हमें पेड़ों के सूखे पत्तों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इन्हें जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। अभी आपने देखा कितना प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की छुट्टियां भी की गई, स्कूल बंद भी किए गए। पोल्यूशन इतना हाई लेवल पर था कि हम सांस नहीं ले सकते, हम सांस के ज़रिए सीधा जहर अंदर ले रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम सूखे पत्तों को जला देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण वायु में होता है। तो चलिए, आज की हिंदी की वर्कशीट तो यहीं समाप्त होती है। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की ओर। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आपको लिखना है अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, घर में आने वाले सभी प्रकार का सामान हम बाजार से खरीदते हैं। सामान को उसका मूल्य देकर खरीदा जाता है। सामान खरीदते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमने दुकान से कितना सामान लिया, सामान के बदले हमने कितने रुपए दुकानदार को देने हैं और कितने पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम बाज़ार से जुड़े कुछ हिसाब के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप सभी कभी ना कभी अपने माता पिता के साथ बाज़ार में फल सब्जियां खरीदने गए ही होंगे। आपको एक दुकान का दृश्य नीचे दिखाया गया है जिसमें फल और सब्जियों के मूल्य भी दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, आपको एक दुकान दिख रही है, यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, शायद कुछ फल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है 40 रुपये किलो टमाटर, 25 रुपये किलो बैंगन, 20 रुपये किलो आलू, 50 रुपये किलो प्याज, 20 रुपये दर्जन केला, 60 रुपये किलो नाशपाती, 80 रुपये किलो सेब और 70 रुपये किलो संतरे। ठीक है, इसी चित्र के आधार पर हमें यहाँ पर दिए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। सभी बच्चे चित्र ना बनाएं, बेशक आप ये सिर्फ इतना चित्र बना लें और इनके अमाउंट को लिख लेंगे कि कौन सी चीज़ कितने रुपए किलो दी हुई है, उसके हिसाब से प्रश्न लिखकर उत्तर लिखेंगे। पहला है, आपके घर में फल और सब्जियां खरीदने बाजार कौन जाता है? जिसके घर में मम्मी जाती हैं वो मम्मी लिख देंगे, जिसके घर में पापा जाते हैं वो पापा, दादा दादी जाते हैं तो दादा दादी। ठीक है, आपके घर के पास आलू कितने रुपए प्रति किलो मिलते हैं? ये आपको अपने घर में मम्मी से या जो भी आपके घर से में सब्जियां लेने जाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आलू वहाँ पर कितने रुपए किलो मिलते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। एक दर्जन में हमेशा 12 चीज़ें होती हैं। ऊपर दिए गए चित्र में 50 रुपये प्रति किलो में क्या बिक रहा है? देखिए, 50 रुपये प्रति किलो में बिक रही है प्याज, तो आंसर हो जाएगा प्याज। ठीक है, प्याज। आप सब्जी खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग का प्रयोग करते हैं या कपड़े के बैग का? तो आंसर यही है, आप लिखेंगे कपड़े के बैग का। सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों आवश्यक है? ये तो आप लिख सकते हैं क्यों आवश्यक है, क्योंकि उन पर मिट्टी लगी होती है और कई प्रकार के कीटाणु भी हो सकते हैं। सब्जी को किलो के हिसाब से खरीदते हैं या दर्जन के हिसाब से? जवाब है ये किलो के हिसाब से। ठीक है, आपके घर के नज़दीक बाज़ार में संतरे कितने रुपए किलो हैं? पता कीजिए, आपको संतरे पता करने हैं और आलू पता करने हैं। ठीक है, एक जैसी दिखने वाली 2 सब्जियों के नाम बताइए। एक जैसी तो प्याज और शलगम होती हैं जो थोड़ी प्याज जैसी ही दिखती है, और अरबी और अदरक भी आप लिख सकते हैं, वो भी एक जैसी ही दिखती हैं।
क्या बाजार से सामान खरीदते समय दुकानदार और आप मास्क का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ। ठीक है, बस एक का जवाब आपको खुद लिखना है। सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उन पर मिट्टी और कीटाणु लगे होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, सभी लोग उस पर हाथ लगाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो कि सभी लोग सब्जियां लेने आते हैं, हाथ लगाते हैं, तो इसी वजह से हमें उन्हें धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। फिर है एक्टिविटी जो करनी है, घर में उपलब्ध सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी की सहायता से वेजिटेबल प्रिंटिंग बनाइए। देखिए यहाँ पर दिख रही है, भिंडी यूज़ कर सकते हैं, करेला यूज़ कर सकते हैं, खीरा, आलू, जो भी आपके घर सब्जी हो उसे यूज़ कर सकते हैं, प्याज से भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने भिंडी से बनाई है और उसे अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हिसाब समझाने के लिए उनके साथ बाजार से खरीदी हुई वस्तुओं पर चर्चा कीजिए और उपरोक्त गतिविधि में इसमें उनकी सहायता कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें, एक दूसरे के से ज़्यादा नज़दीक ना होकर ना बातें करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक की वीडियोस समय पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।